हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो लोग पैकिंग मशीन ख़रीदते हैं और फिर उसके अंदर उन लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर में जब हम 10 ग्राम से 50 ग्राम या 100 ग्राम या 200 ग्राम पैक करेंगे तो क्या हम एक ही मशीन में एक ही सूट के साथ या एक ही कप के साथ कर सकते हैं, या फिर ये सूट क्या होता है, ये कप क्या होता है, ये सेटिंग्स कैसे बदली जाती हैं। तो आज मैं आपको लाइव ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अलग अलग सेटिंग बदल के और क्यों आपको एक मशीन में सिर्फ 1-2 सेटिंग लेनी चाहिए। ये पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको सीधा हर चीज़ दिखाऊंगा और समझाऊंगा ताकि आप लोग के दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि पैकिंग मशीन जो होती हैं वो ऐसा नहीं होता कि बस आपने ले लिया और उसमें 1 ग्राम और 1 किलो और चावल दाल चीनी मैदा तेल सब कुछ करने लग गए। हर चीज़ के लिए अलग अलग मशीन्स होती हैं और वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इस वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि पैकिंग मशीन किस तरीके से काम करती है, उसमें कैसे सेटिंग बदली जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो आपकी पैकिंग मशीन होती है वो मशीन सेम होती है सारी की सारी, लेकिन जिस साइज़ का आपका रैपर होता है, जो रोल आप जिस पैकिंग मशीन के ऊपर लगाते हैं उस साइज़ के हिसाब से सूट लगाए जाते हैं। ये देखिए आप, ये सारे जो सूट्स हैं, अब मैं इसमें आपको एक उठा के दिखाता हूँ। ये 220 mm इसकी चौड़ाई है। मतलब कि अगर आपके पाउच का जो पूरा विड्थ है, जो रोल का फॉर्म में जो आएगा, तो जो उसकी चौड़ाई होगी वो 220 mm अगर होगी तो ये सूट आपको पैकिंग मशीन पर लगाना पड़ेगा। अब अगर 220 से प्लस होता है या फिर माइनस होता है, जैसे मैं आपको दूसरा सूट दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये 100 mm चौड़ाई वाला सूट है और ये है आपका लिक्विड के लिए, जो लिक्विड, क्योंकि ये जितने भी सूट्स होते हैं ये अकॉर्डिंग टू योर पैकिंग मशीन्स डिज़ाइन किए जाते हैं। आपके उसके विड्थ के ऊपर, आपके पाउच की जैसे 3 साइड का है तो 3 साइड का इस तरीके से बनेगा, सेंटर सील का है तो सेंटर सील का इस तरीके से बनेगा। अलग अलग फॉर्म में ये सूट बनाए जाते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए 220 mm ये भी है और 220 mm ये भी है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये वाला जो सूट होता है ये छोटे फ्रेम में FFS पैकिंग मशीन में चलता है, जो कि बिना कंप्रेशर के चलती है। लेकिन ये सूट आप देखिए, इसकी लंबाई देखिए, ये मतलब पूरे जो भी आप इसके अंदर जितने भी स्नैक्स आइटम आते हैं जैसे कुरकुरे चिप्स पफ, तो ये जो आप पाइप देख रहे हैं, इस पाइप का काम ये होता है कि जो पैकेट के अंदर आप जो हवा देखते हैं, जो हवा पैकेट पूरा फूल जाता है, वो इसी के थ्रू नाइट्रोजन फिल किया जाता है। यहाँ पे देखिए आप, पैकेट के अंदर चला जाता है ये, और ये सूट लगा दिया जाता है। ये बड़े फ्रेम में फुल न्यूमेटिक हाफ न्यूमेटिक दोनों के लिए इस तरीके के सूट बनाए जाते हैं। तो ये पैकिंग मशीन्स जितनी भी होती हैं, चाहे वो FFS हो, न्यूमेटिक हो, फुल न्यूमेटिक हो, हाफ न्यूमेटिक हो, जितनी भी मशीन्स हैं वो होती सेम है, लेकिन उसके अंदर आपके पाउच के अकॉर्डिंग सूट लगाया जाता है और फिर पैकिंग मशीन चलाया जाता है। अब देखिए मैं क्यों आपको बोलता हूँ कि 1-2 सूट या फिर सेटिंग के साथ आपको लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप, जैसे ये देखिए आप और ये देखिए, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज। ये देखिए, ये है 250 mm और ये है 220 mm। तो जैसे ही 250 से 220 में आप जाएंगे, आपको पहले तो ये सूट बदलना पड़ेगा। अब आप जब सूट चेंज करेंगे, आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये सारे अंडर प्रोसेस में मशीन्स हैं ये, तो ये मशीन में जैसे आप ये सूट लगाते हो, ये आपका 220 का है, तो 220 से आप 250 में जाएंगे, पहले तो ये सूट आपको बदलना पड़ेगा। सूट बदलेंगे, आपको यहाँ से रोल चेंज करना पड़ेगा उसके बाद, और जब आप रोल चेंज करेंगे जिस टाइम, उस टाइम आपके साथ दिक्कत ये आएगा कि आपको पूरा का पूरा रोल जो है वो इसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। जब ये मशीन आप चलाओगे यहाँ से, जब ये मशीन चलेगी तो पाउच कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी सेंटर में नहीं आएगा, कभी आई मार्क पे नहीं आएगा। तो जैसे ही आप बदलोगे, एक तो उसका विड्थ चेंज हो गया, दूसरा आपको लेंथ भी, क्योंकि अगर 250 से 220 पे आप जाते हैं तो उस सिर्फ चौड़ाई नहीं बदलेगी, उसकी लंबाई भी बदलेगी। तो लंबाई को सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा उसमें जो लेंथ होता है उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, और वो लेंथ सेटिंग करने के बाद आपको आई मार्क पे मशीन को सेट करना पड़ेगा, और वो जब तक सेट नहीं हो जाता है मशीन आपको कंटिन्यू चलानी पड़ती है।
इसी तरीके से मैंने आपको कप की सेटिंग बताई थी। जो आप कप लगाते हो, जैसे ये डिस्क है, तो अभी इस डिस्क का होल देखो आप। एक चीज़ मैं बार बार इसलिए, क्योंकि नए नए जो लोग पैकिंग मशीन लेना चाहते हैं उनको नॉलेज नहीं होता है। इसके अंदर आप मैक्सिमम 50 ग्राम तक का कप लगा सकते हैं। जैसे ही आपको 200 ग्राम का कप लगाना पड़ेगा इसमें, अगर लगाना चाहते हैं आप, तो इस डिस्क का होल आपको बड़ा चाहिए होगा। तो जो लोग कहते हैं कि 10 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक एक मशीन में कर लेंगे पैक, आप बताओ इतने छोटे होल में क्या आप 250 ग्राम का कप लगा सकते हैं? या फिर अगर 250 ग्राम का बड़ा डिस्क वाली मशीन आप ले लेते हैं तो उसमें क्या इतना छोटा कप आप लगा पाओगे? ये सारी चीज़ें आपको खुद समझनी पड़ेंगी। लाइव जब आप मेरे कंपनी में आओगे, मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि मेरा काम मशीन बेच के साइड हो जाना नहीं है। मैं अवेयरनेस वीडियो मैंने बनाना शुरू किया था, उससे लोगों ने इतना फ़ायदा उठाया कि मैं चाहता हूँ कि जो भी पैकिंग मशीन लेना चाहता है वो इन चीज़ों को समझ ले कि कैसे काम होता है। एक मशीन लग के आप सारा कुछ पैक नहीं कर सकते, आपको सबके लिए अलग अलग मशीन लेनी पड़ती है और फिर उसमें सेटिंग करनी पड़ती है, जिस सेटिंग में आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि हार जाते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।